हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है गंगा नदी, यानी कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी छोटी नदियाँ हैं जो नदियों में जाकर मिलती हैं और किस प्रकार से वो आगे जाकर एक बड़ी नदी का रूप ले लेती हैं। तो यही आज इस वीडियो का टॉपिक है और आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, बिकॉज इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि इस टॉपिक में से यानी कि गंगा नदी के इस टॉपिक को जिसको आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले में हैं, इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नदियों के बारे में क्वेश्चंस आ ही जाते हैं वनडे एग्जाम्स में, तो डोंट स्किप द वीडियो, लास्ट तक बने रहें वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानेंगे गंगा नदी। हमारे 3 पर्वत हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सतोपंथ। ये जो पर्वत है ये सतोपंथ हिमानी है, इसे सतोपंथ हिमानी बोलते हैं। सतोपंथ हिमानी से, या पर्वत भी आप जिसको बोल सकते हैं, सतोपंथ हिमानी से आपकी अलकनंदा, ठीक है। सतोपंथ हिमानी से जो नदी निकलती है वो अलकनंदा नदी है, जो कि एक बड़ी नदी है। अलकनंदा, ये है अलकनंदा नदी, ये एक बड़ी नदी है। इस नदी में जब सतोपंथ हिमानी से ये निकलती है अलकनंदा नदी, तो इसमें छोटी छोटी नदियाँ जैसे कि धौली गंगा आकर मिलती है। तो जहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा दोनों आपस में मिलती हैं, उस प्रयाग को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं उसे? विष्णु प्रयाग। उसके बाद जब आगे चलती है, धौली गंगा आकर मिल गई, सतोपंथ में आगे जाते हैं तो नंदाकिनी भी अलकनंदा में ही आकर मिल जाती है। इनके मिलने के स्थान को बोलते हैं नंद प्रयाग। जहाँ नंदाकिनी अलकनंदा नदी में आकर मिलती है उस प्रयाग को बोलते हैं नंद प्रयाग, और जहाँ पिंडार नदी आकर मिलती है अलकनंदा नदी में उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। तो ये आपको टॉपिक लर्न रखने हैं। धौली गंगा अलकनंदा में मिलती है, उस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। जहाँ नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा में आकर, उसका नाम है नंद प्रयाग। और पिंडार नदी जब अलकनंदा में आकर मिलती है उसे बोलते हैं कर्ण प्रयाग। फिर ये अलकनंदा नदी होके आगे बढ़ती जाती है और ये है आपके केदारनाथ का मंदिर, ठीक है। केदारनाथ से जो निकलती है नदी वो है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी है जो केदारनाथ से निकलती है। ये केदारनाथ से निकलती हुई जब आगे मिलती है, यानी कि अलकनंदा और मंदाकिनी आपस में जिस स्थान पर मिलती हैं उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी जिस प्रयाग पर आपस में आकर मिल जाती हैं उसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये लर्न रखना है, ठीक है, याद करना है। आप चाहे तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं इसे देखकर। उसके बाद हम देखते हैं जब ये रुद्रप्रयाग में मिल जाती हैं अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों, तो फिर ये आगे चलकर अलकनंदा और गंगोत्री हिमानी से निकलती है। कौन सी नदी? भागीरथी, ठीक है। भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री पर्वत से। भागीरथी नदी, ये भागीरथी नदी और अलकनंदा जिस स्थान पर आके एक साथ मिलती है उसको बोलते हैं देवप्रयाग, ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने के स्थान को बोलते हैं रुद्रप्रयाग, और अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के स्थान को बोलते हैं देवप्रयाग, ठीक है। तो आपके पास ये 5 प्रयाग हो चुके हैं यहाँ पे, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्रप्रयाग एंड देव प्रयाग। ये 5 प्रयाग हो गए। ये छोटे छोटे 5 प्रयाग जब आगे चले जाते हैं, यानी कि ये नदी जो भागीरथी नदी यहाँ पर मिली, अलकनंदा और भागीरथी नदी यहाँ पर मिली, आगे चलकर जब ये जाती है तो हरिद्वार में गंगा नदी होती है। फिर वो आगे जाकर जाती है तो ये यूके यानी कि उत्तराखंड से रामगंगा आती है, जो कि कन्नौज में आकर मिलती है। हरिद्वार से आगे जब गंगा नदी निकली तो रामगंगा आई उत्तराखंड से, जो कन्नौज में आकर मिलती हैं। फिर ये नदी जो गंगा नदी है ये आगे चलती चली जाती है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में, और इसमें कौन सी नदी मिलती है? हमारी यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। यमुनोत्री हिमानी से निकलती है यमुना नदी। तो गंगा नदी और यमुना नदी जब आपस में जाकर मिलती हैं वो स्थान है प्रयागराज, ठीक है, जिसे कि हम संगम भी बोलते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों के मिलने के स्थान को हम संगम बोलते हैं, जिसे कि प्रयागराज बोला जाता है। जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो चुकी है, वहाँ पे आपको वो देखने के लिए नहीं मिलती हैं। बट जब इसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस बने, 5 प्रयाग हैं आपके, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देव प्रयाग। ये 5 छोटे छोटे प्रयाग हैं, इनको मिलाकर एक बड़ा प्रयाग मिलता है जो प्रयागराज है, यानी कि प्रयागों का भी राजा है प्रयागराज। जहाँ पे ये पूरी नदी मिलके अलकनंदा मिलती है भागीरथी से, और फिर यही आगे जाकर गंगा नदी बनती है, जो कि गंगा और यमुना मिलती हैं प्रयागराज में जाकर।
तो इन सभी छोटे छोटे 5 प्रयागों का राजा है प्रयागराज। ये आपको इस तरीके से लर्न रखना है। और क्वेश्चंस जैसे कि स्टार्टिंग में ही बता दिए कि सतोपंथ हिमानी से कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा नदी निकलती है। केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है, मंदाकिनी नदी निकलती है। और गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी, यही आगे जाकर गंगा का रूप ले लेती है। और यमुनोत्री हिमानी से निकलती है यमुना नदी। ठीक है। धौली गंगा जब अलकनंदा में आकर मिलती है उस प्रयाग का क्या नाम है, विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलती है उस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग। और पिंडार नदी जब अलकनंदा से आकर मिलती है तो उस प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। फिर जब अलकनंदा और मंदाकिनी जिस प्रयाग पर मिलती हैं दोनों आपस में, उसे बोला जाता है रुद्र प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी के आपस में मिलने के प्रयाग का स्थल है देव प्रयाग। ठीक है। प्रयागराज सभी प्रयागों का राजा है ये। यहाँ पर इन सभी से मिलकर बनी गंगा नदी और यमुनोत्री हिमानी से निकली यमुना नदी का संगम स्थल है प्रयागराज। आपको इस तरह से याद रखना है। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वनडे एग्जाम्स के लिए, उन सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।